सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि गुरु बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में रात को 10:33 पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो कैसा परिणाम रहेगा आगे, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। और 14 मई को मिथुन राशि में जाने के बाद 18 अक्टूबर को अति चारी गति से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 11 नवंबर को वक्री हो जाएगी और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में पुनः मिथुन राशि में आ जाएगी। इसके बाद 11 मार्च को मार्गी अवस्था में मार्गी होकर 2 जून को कर्क राशि में पहुंच जाएगी, यानी 2 जून 2026 को कर्क राशि में चली जाएगी। तो जब गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो कन्या राशि और कन्या लगन के जातकों के लिए कैसा परिणाम देंगे, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि गुरु बृहस्पति से गुरु, धर्म, अध्यात्म, संतान, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, बड़ा भाई, सोने का व्यापार, ज्योतिष विद्या और शरीर में लीवर, पाचन प्रक्रिया आदि देखा जाता है। तथा किसी भी स्त्री की कुंडली में पति सुख के लिए गुरु बृहस्पति की भूमिका बड़ी अहम होती है। गुरु बृहस्पति को ही किसी स्त्री कुंडली में देखा जाता है कि बृहस्पति कितना मजबूत है। जितना अच्छा बृहस्पति होता है उतना ही उस स्त्री को पति सुख प्राप्त होता है, और यदि उसका बृहस्पति कमज़ोर है तो उसे पति सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही किसी भी जातक की कुंडली में है, यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत है, उच्च का है, अच्छी अवस्था में है, तो उस जातक को सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। वैवाहिक सुख मिलेगा, धर्म अध्यात्म में उसका रुचि रहेगी, पुत्र संतान अच्छी होगी, विद्या अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र मजबूत रहेगा, सांसारिक सुख भोगेगा, सोने का व्यापार भी हो सकता है, कोई बड़ा मंत्री उच्च पद हो सकता है। तो अगर आपका बृहस्पति मजबूत है तो सभी सुख मिलेंगे, और यदि वह बृहस्पति कमज़ोर है तो धर्म अध्यात्म में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ से वंचित रहेंगे। अगर आपका बृहस्पति राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो पीड़ा होगी, दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई लिखाई में बाधाएं रहेगी, बड़े भाई से अनबन, बुद्धि आपकी ठीक काम नहीं करेगी। तो ये सभी प्रकार की प्रक्रिया है अगर आपकी कुंडली में ऐसा होता है। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि और कन्या लगन के जातकों के लिए बृहस्पति का कैसा फल रहेगा जब बृहस्पति राशि बदलेगा अगले 1 साल। इस समय बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में रहेगा, और कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का रहने से आपके रोज़गार में तरक्की होगी, कामकाज आपका अच्छा रहेगा, और जो कार्य क्षेत्र जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ तरक्की होगी। और नौकरी अगर आप कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन हो सकता है, यानी कि आपकी इंक्रीमेंट हो सकता है। साथ ही कहीं नौकरी बदलना चाह रहे हो तो अच्छी नौकरी आपकी लग सकती है। क्योंकि जब बृहस्पति आपको यहाँ रहेगा, एक तो पिता से लाभ होगा, व्यापार आपका अच्छा रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी भाई हैं, उनका व्यापार में तरक्की होगी, काम काज सुधरेगा, मन मुताबिक फ़ायदा भी होगा, और आपका काम भी चलेगा, और कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है। इसके बाद जो है, मैंने आपको बताया था 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेगा इस बीच। तो क्योंकि अतिचारी गति चल रहा है आपकी बार, तो उस समय बृहस्पति उच्च का हो जाएगा, जो कि आपके लाभ स्थान में आ जाएगा, जिसके कारण आपका काफ़ी अधिक मात्रा में लाभ हो सकता है, इनकम बढ़ेगी, अपने बड़ों से लाभ हो सकता है, आपसे जो बड़ा है, चाहे उम्र में हो, चाहे कहीं बाहर हो, परिवार का हो, घर का हो, तो जो भी है वो आपको सहयोग करेगा, आपके काज में रुचि लेगा। साथ ही जो है बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है। एक तो वो जहाँ बैठता है उसका फल भी देता है, इसके अलावा जहाँ देखता है वहाँ का भी। बृहस्पति की जो है 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर है, जिसके कारण धन इकट्ठा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन संबंधी सभी प्रकार की समस्या आपको समाप्त होगी। परिवार का माहौल जो है अच्छा रहेगा, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही आपकी वाणी इस समय मधुर रहेगी,
आपकी मतलब जो बात कहेंगे उस बात को सब मानेंगे, तो परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा आपके, और कोई अच्छा कार्यक्रम आपके घर में हो सकता है। कोई मान लीजिए जैसे शादी ब्याह, इस प्रकार का कोई कार्य आपके घर में हो सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख स्थान में पड़ेगी, और सुख स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से आपके यहाँ भूमि भवन वाहन आदि से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, कोई मकान निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है, या कोई नया प्लाट आप खरीद सकते हो। इस तरह का इसमें दिखाई देता है। आपकी माता से आपको धन लाभ हो सकता है, माता द्वारा कोई पैसा रुपया धन संपत्ति आपको मिल सकती है, या जो लोग इस समय नया वाहन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इस साल नया वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि अगले जून तक पूरा प्रबल योग है कि आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही कोई नया बना हुआ मकान, भूमि भवन, कुछ भी जैसे इस तरह का कोई आपका ये समय चल रहा है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे स्थान पर है। हो सकता है कुछ शरीर में शारीरिक रोग आपका बढ़ जाए, कमर में दर्द या पेट में शिकायत हो सकती है दर्द की। साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप देने चाह रहे हो कहीं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, काम आपका अच्छा रहेगा। कहीं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आपको मिल सकती है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें भी आपको आपके मन मुताबिक नौकरी मिलेगी। और अगर कोई कर्जा आपने लिया हुआ है तो वो कर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्जा उतरने का समय आपका आ गया है। और घरे जो हमें उसकी बात करते हैं, शनि इस समय आपका जो है वैवाहिक जीवन के स्थान में है, तो शनि यहाँ पर आ गया, 2.25 साल रहेगा। शनि का यहाँ पर होना राहु के साथ, क्योंकि राहु तो 4 दिन बाद फिर 6ठे में स्थान पहुँच जाएगा। शनि जो आपका यहाँ बैठ गया है, इस कारण आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट क्लेश हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, पत्नी के साथ अनबन हो सकती है, हो सकता है बोलचाल ख़त्म हो जाए, दाम्पत्य सुख में बाधाएं आ जाए। साथ ही जिन लोगों के लिए, जो लोग अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या उनकी शादी विलम्ब हो सकती है। और आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि शनि मीन राशि में है और शत्रु राशि है शनि की, तो शनि का यहाँ पर होना आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन में है उसमें दिक्कत रहेगी, और जो साझेदार आपके साथ जुड़े हुए पार्टनरशिप में, उनके साथ भी आपकी दिक्कत हो सकती है। राहु इस बार जब 6ठे स्थान में आ जाएगा तो 1.5 साल वहीं रहेगा। उसके बाद आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, आपके काम काज में सफलता मिलेगी। कहीं सरकारी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है या तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके मन मुताबिक परिणाम आपको मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे आपकी कुंडली में केतु की। केतु इस समय जो है आपके लगन में रहेगा, और लगन का केतु थोड़ा सा मस्तिष्क को भ्रमित कर सकता है, लेकिन वो 4 दिन बाद बदल के फिर वो भी 12वें स्थान में चला जाएगा, जिसके कारण आपकी कोई यात्रा हो सकती है, विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, या दूर देश या अदर राज्यों में भी आप जा सकते हैं काम को लेकर, या कहीं सरकारी नौकरी लगने के बाद आपको यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। तो ये था आपकी कुंडली में कन्या राशि वालों का राशिफल गुरु के बदलने के बाद। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।